गुड आफ्टरनून क्लास। तो हम अपना जो टॉपिक हम सब पढ़ रहे थे काइंड्स ऑफ नाउन, उसको कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अभी तक हमने कितने पार्ट्स पढ़े? 3 पार्ट्स पढ़े, 3 काइंड्स पढ़े यानी नाउन के। ठीक, नाउन के मैंने वो बताए थे आप लोगों को 5 काइंड्स। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। दे आर प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन एंड मटेरियल नाउन। ठीक है ना, उसमें से हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन जो है वो कर लिया था। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब वो होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे इमोशंस होते हैं, हमारे फीलिंग्स होते हैं, ठीक है ना, वो सब या क्वालिटीज़ होते हैं, वो सिर्फ जो है फील किए जा सकते हैं, ना कि उनको टच किया जा सकता है और ना उनको देखा जा सकता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन जो है, ए नेम दैट इज़ गिवन टू द क्वालिटी ऑफ स्टेट, quality or state, feeling or emotion is called an abstract noun। ठीक है, a name that is given to a quality, state, feeling और emotion, जो एक ऐसा नाम जो किसी को दिया जाता है, एक क्वालिटी को या किसी स्टेट को। ठीक, या स्टेट मतलब स्टेट किस कंडीशन में है हम, जैसे कि कुछ फीलिंग्स हमारे हैं, जैसे हमारे जॉय, सॉरो, ऑनेस्ट, करेज, ये सब, या इमोशंस हमारे, उसको कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल है करेज, चाइल्डहुड, एंगर, एक्सीलेंस, प्राइवेसी एट्सेट्रा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी सीन नॉर कैन बी टच्ड। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसको ना देखा जा सकता है, ना उसको टच किया जा सकता है। तो है एग्जाम्पल नीचे सेंटेंस में, द लेंथ ऑफ द रोप हैड टू बी 5 मीटर। जो लेंथ है रोप का वो कितना होना चाहिए? 5 मीटर होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम लेंथ वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट। लेंथ को हम टच नहीं कर सकते हैं ना, कि लेंथ ये लेंथ है इसका, इसको टच करो। लेंथ जो है हम सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं चीज़। ठीक है ना, इसको सिर्फ हम मतलब थोड़ा फील कर सकते हैं कि हाँ चलो ये इतना लंबा है, 5 मीटर का रोप लंबा, 5 मीटर लंबा रस्सी होना चाहिए। लंबाई जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेंथ। विजडम कैन नॉट बी बाउट। ठीक, नेक्स्ट है हिज नॉलेज अबाउट द अर्थ इज़ वेरी गुड। इसका जो है इसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है हमारे अर्थ को लेके। ठीक, प्लेनेट अर्थ के बारे में इसको बहुत काफ़ी नॉलेज है। तो नॉलेज जो है उसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ हम फील कर सकते हैं। किसी बंदे के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उसका नॉलेज देखिए, उसकी इंटेलिजेंस देखिए, ये सारे जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल क्या होता है? मटेरियल वो चीज़ें होती है जिससे जो कोई भी चीज़ जो है बनी होती है, जो चीज़ से जो है चीज़ें बनी होती है। द नेम ऑफ ए मटेरियल ऑफ विच द थिंग्स आर मेड ऑफ इज कॉल्ड ए मटेरियल नाउन। वो नाम जो हम किसे देते हैं, उस नाउन को देते हैं जिससे जो है चीज़ें बनी होती है, उसे कहा जाता है मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल कोल, मिल्क, आयरन, शुगर, सिल्वर, वुड एट्सेट्रा। ठीक है, फिर आपका आ जाता है इसमें एग्जाम्पल्स, ये सारे मटेरियल नाउन। फिर मटेरियल नाउन के जो हैं 2 पार्ट्स है, एक है काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल यानी जिसको काउंट कर सकते हैं, दैट कैन बी काउंटेड। ठीक, मतलब जो हम काउंटिंग, जिसकी प्रॉपर काउंटिंग हो सकती है, जिसको हम नंबर्स में कह सकते हैं, जैसे बुक्स, पेंसिल, पेन, ग्लास एट्सेट्रा, ये सब आपके काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। उसके बाद है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन यानी दैट कैन नॉट बी काउंटेड, वो नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है ना, वो उसको कहा जाता है अनकाउंटेबल नाउन। जैसे मिल्क, शुगर, टी एट्सेट्रा, इनको हम बाय इन नंबर्स काउंट नहीं कर सकते कि इतना मिल्क है मेरे पास, 2 मिल्क है, 5 शुगर है या 5 टी है। ठीक है, इनको सिर्फ क्वांटिटीज़ में हम बता सकते हैं, नॉट इन नंबर्स, दे कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर्स, तो इनको अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल्स है यहाँ इसके मटीरियल नाउन्स के। देयर आर 3 ग्लासेस। ठीक है, कितने ग्लासेस है? 3 ग्लासेस। तो ग्लासेस को हम काउंट कर सकते हैं, ये 3 जो है हमने इसको एज ए काउंटेबल ना, उसको हमने काउंट करके बता दिया कि ग्लासेस कितने हैं, नंबर में 3 है। आई सॉ 9 कैमल्स ऑन द डेजर्ट, मैंने डेजर्ट पे कितने, रेगिस्तान में कितने कैमल्स ऊँट देखे? 9। ठीक है, यहाँ पे 9 जो है आपका काउंटेबल बन जाएगा। देयर इज सम मिल्क इन द जग, देखो सम यानी अनकाउंटेबल। सम हमने किस लिए यूज़ किया? मिल्क के लिए। मिल्क इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। तो क्या हो जाएगा, जो सम है ये हमारा यहाँ अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे हमने यहाँ यूज़ कर लिया है। 9 बॉक्सेस आर केप्ट ऑन द ट्रे, ट्रे पे कितने बॉक्सेस रखे हैं? 9, तो बॉक्स भी हमारा काउंटेबल है, तो इसको नंबर्स में हम लिख पाए। लास्ट सेंटेंस है, रीना हैंग्ड फॉर 4 पिक्चर्स ऑन द वॉल। रीना ने जो कितने पिक्चर्स जो है वॉल पे हैंग किए हैं? 4 पिक्चर्स। ठीक है ना, तो पिक्चर्स यहाँ जो रीना ने हैंग किए हैं वॉल पे जो लगवाया है, वो कितने हैं? नंबर्स में 4 हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन हो जाएगा। तो ये थे आपके काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, देखो इसको थोड़ा मैं रिवाइज करूँगी। काइंड्स ऑफ नाउन में मैंने आपको बताया कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज योर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। तो मटेरियल कलेक्टिव सबसे पहले क्या पता, प्रॉपर नाउन होता है जिसको हम किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन या एनिमल के लिए यूज़ करते हैं, यानी ख़ास
ठीक है ना, ख़ास तौर पे किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम, किसी जगह का नाम या किसी चीज़ का नाम। उसके बाद मैंने बताया काउंटेबल नाउन, ये उसके बाद मैंने बताया सॉरी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, दैट्स नॉट यूज फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन बट यूज्ड रादर एज ए कॉमन फॉर एवरी ह्यूमन थिंग और प्लेस, ठीक है ना, जो हम आम तौर पे हर किसी के लिए यूज़ करते हैं वो हमारा बन जाएगा कॉमन नाउन। फिर आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, दैट्स यूज फॉर ए क्लास ऑफ पीपल, ग्रुप, पर्सन, ठीक। फिर उसके बाद आपका आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, वो नाउन जो हम उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो हम सिर्फ फील कर सकते हैं, या इमोशंस जैसे हमारी फीलिंग्स, क्वालिटीज़, ठीक है, उन सब को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर आ जाता है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मैंने बताया वो सारे नाउन जिससे जो है चीज़ें बनी हो उसको कहा जाता है मटेरियल नाउन, जैसे कोल, मिल्क, आयरन, शुगर, सिल्वर, वुड एट्सेट्रा, ये सब आता है मटेरियल नाउन। उसके बाद है मटेरियल नाउन को हमने दो नाउन का पार्ट्स में डिवाइड किया, एक है काउंटेबल नाउन, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन यानी जिसको हम काउंट कर सकते हैं, दोज दैट कैन बी काउंटेड इन नंबर्स, एंड अनकाउंटेबल आर दोज दैट कैन नॉट बी काउंटेड। एग्जाम्पल में बताया मैंने मिल्क, शुगर, टी एट्सेट्रा। फिर उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स भी मैंने दिए। अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है, ठीक है ना, तो ये देखो क्वेश्चन है, स्टेट अंडरलाइन नाउन गिवन इन ईच सेंटेंस, यानी इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ है नाउन है उनको आप लोग क्लासिफाई करोगे इन तीनों में से जो है ये, ठीक है। तो राजेश इज़ ए, पहला सेंटेंस है राजेश इज़ ए मैनेजर ऑफ इन टाइटन कंपनी। राजेश जो है एक मैनेजर का काम कर रहा है, कहाँ पे, टाइटन कंपनी में। तो ये क्या हो जाएगा आपका, टाइटन क्या अंडरलाइन किया हुआ है और यहाँ राजेश को अंडरलाइन किया हुआ है। तो हमें यहाँ बताना है कि ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है ना। राजेश और टाइटन जो है ये दोनों है क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये राजेश जो है एक पर्टिकुलर इंसान का नाम है और टाइटन जो है हमें पता है वॉच की कंपनी टाइटन होती है ना, तो ये प्रॉपर है, दोनों जो है प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ मैंने प्रॉपर नाउन पे जो है टिक मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट है शुगर इज़ नीडेड टू कुक स्वीट डिश। शुगर क्या होता है, तो जब हमें कोई भी मीठा डिश बनाना हो तब हम शुगर का इस्तेमाल करते हैं। तो शुगर जो है क्या, किस लिए इस्तेमाल किया, टू कुक स्वीट डिश। तो ये एज ए मटेरियल नाउन हमने यहाँ यूज़ किया हुआ है। ये प्रॉपर नाउन भी नहीं है और कलेक्टिव नाउन भी नहीं है। तो शुगर आपका मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन में से कौन सा, अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट है ए फ्यू बॉयज़ आर इंटेलिजेंट इन माई क्लास। हमारे मेरी क्लास में जो है कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ये क्या हो जाएगा, बॉयज़ है ना, तो ये कॉमन नाउन बन जाएगा। इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ वन द मैच। तो इंडियन क्रिकेट टीम को हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे, ठीक है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट। तो टीम जो है आपका कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। फिर लास्ट एक है सेंटेंस, एवरी पेरेंट शुड एंश्योर द सेफ्टी ऑफ देयर चिल्ड्रन। हर किसी पेरेंट को चाहिए कि वो अपने बच्चे का जो है बिल्कुल ध्यान रखे उनकी सेफ्टी को लेके। तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ मटेरियल तो बिल्कुल नहीं है और ना है, ये क्या है, कॉमन नाउन भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, सेफ्टी को टच नहीं कर सकते लेकिन हम सिर्फ जो है इसे फील कर सकते हैं, तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज थी आप लोगों के लिए 4-5 सेंटेंसेस की। तो ये कंप्लीट हो जाता है आपका जो काइंड्स ऑफ नाउन टॉपिक था वो जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। आप लोग बिल्कुल जैसे ये मैंने बनाए हुए नोट्स ऐसे ही अच्छे से बिल्कुल जो है एग्जांपल्स सारे डिटेल में आप लोग जो है इसको जो है कॉपी पे फेयर आउट करोगे और कंप्लीट जो है इसको फेयर आउट करके फेयर कॉपी पे जो है नोट डाउन करोगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है मैं कोई नया टॉपिक आपको लाऊंगी और साथ में आप लोगों को सिलेबस जो है मैंने बताया है, तो साथ साथ जो है उसको भी यूनिट 2 के लिए भी जो है आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। चलो फिर खुदा हाफिज़, टेक केयर।